बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि शाम जो है आज़ाद हो चुका है और मुजाहिदीन के कब्जे में, और मुजाहिदीन ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया और बता दिया है कि सब पुरअमन रहें। और जितने भी वहां पे फौजी थे सबको आम माफी का ऐलान भी कर दिया गया है। और काफी ज्यादा जो कैदी थे वो जो है जेल से बाहर आ गए हैं, कैदियों को आजादी दे दी है उन्होंने। काफी मुसलमान कैदी थे जो बहुत सालों से वहां पे कैद थे। कुछ कैदी जवान थे और वो अब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक जेल में थे और वो भी आजाद हो गए। कुछ कैदी ऐसे भी थे जिन्होंने 40-40, 45-45 साल से रोशनी तक नहीं देखी थी और उनको दिन रात का पता ही नहीं होता था। और कुछ कैदी ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने फलस्तीन पे हमला करने से इनकार कर दिया था, उन्हें भी जो है कैद किया गया। खासतौर पे एक पायलट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पायलट जो है इसने फलस्तीन पे बमबारी करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इसको कैद किया गया और जवानी में कैद किया गया। और अब इसकी उम्र बुढ़ापे तक को पहुंच चुकी है और ये बूढ़ा हो चुका है। और इसी तरीके से कुछ कैदी ऐसे हैं जो ज़हनी तवाजुन भी खो बैठे हैं, और कुछ कैदी ऐसे हैं जो अपने खानदान घर वालों के साथ जाके मिलके बैठ भी चुके हैं और बिल्कुल ठीक ठाक है, सेहतमंद है। और जो ज़हनी तवाजुन खो बैठे हैं उनको जो है इन्होंने अपनी तहवील में ले लिया। मुजाहिदीन उनका ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पता लगे कि किसके कैदी हैं, कौन है, इनके रिश्तेदार वगैरह। और एक जेल जो है जो अभी तक जो है खुली नहीं है, जिसको सैयद नाया जेल कहा जाता है। और ये जो है 1971 या 72 में कायम की गई थी और इस जेल में भी काफी ज्यादा 35 से 60 हजार कैदी इसके अंदर हैं। और ये जेल बशार अल असद के बाप ने बनवाई थी और जो है इसके बेटे ने भी चलाई, फिर इसके पहले इसके बाप ने चलाई, फिर इसके बेटे ने चलाई। और वो जो है पासवर्ड उसमें लगे हुए कंप्यूटराइज कंप्यूटर के थ्रू ओपन होती है। और यहाँ पे जितने फौजी थे एहलकार वो भाग चुके हैं, अब इसको खोलने वाला कोई नहीं। और मुजाहिदीन कोशिश करें कि इसको खोला जाए। 3 दिन 2 दिन गुजर चुके हैं और वो जेल अभी तक जो है ओपन नहीं हुई। और ये जेल कहा जाता है कि सबसे बड़ी जेल है और जेल में बहुत अहम जो है कैदी, मुसलमान कैदी मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है और शाम के जितने भी मुजाहिदीन हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई इसमें मदद करता है तो हम उसको इनाम भी देंगे इसको खोलने के लिए और इसका पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं मुजाहिदीन। उसमें बहुत ज्यादा कैदी मौजूद हैं और 2 दिन गुजर चुके हैं। 3 दिन और वो भूख अफलास की वजह से भी मर सकते हैं। अगर वैसे अगर उन तक पहुंचा भी जाए तो टाइम ज्यादा हो गया तो वो भूख और अफलास की वजह से भी मर सकते हैं, क्योंकि ना उनको पानी दिया जा रहा है ना खाना दिया जा रहा है। क्योंकि जब हमला हुआ तो वहां से वो फौजी भाग गए थे। और इधर एक मशीन भी, इसके एक पास एक और जेल है, वहां से एक मशीन भी ली गई। वो मशीन जो है मुसलमानों को प्रेस करने के लिए काम आती, जब फांसी दी जाती थी उसके बाद वो मशीन जो थी उसके मुसलमान के जो है टुकड़े किए जाते थे। वो टुकड़े अलग अलग जगह जो है रखे जाते थे, फेंक दिए जाते थे या दफना दिए जाते थे ताकि बंदे का पता ना लगे। और ये प्रेसिंग मशीन जो है कहा जाता है बशार अल असद के बाप ने ली थी या इसने ली थी। और वो जो है फांसी के बाद उसका नामो निशान मिटाने के लिए उस मशीन के थ्रू उसकी जो है टुकड़े किए जाते थे, प्रेस किया जाता था और बाकायदा खून के लिए एक नाली भी बनाई गई थी। तो बहुत ही जालिम थे बाप और बेटा, बहुत ही जाबिर था। अल्लाह पाक इनको तबाह बर्बाद करे। बाप तो मर चुका है, बेटे को अल्लाह तबाह बर्बाद करे जो इस वक्त रशिया के पास चला गया, सियासी पनाह ले लिए। अल्लाह का शुक्र है कि मुजाहिदीन के कब्जे में आ गया और पूरा मुल्क जो है शाम का, वो पूरा जो शाम है वो आजाद हो चुका है और मुजाहिदीन ने कब्जा ले लिया है। और इस वक्त मुजाहिदीन की हुकूमत है। अल्लाह करे ये जो जेल है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह करे कि ये ओपन हो जाए, इसमें जितने कैदी हैं वो आजाद हो जाएं। और कहा जाता है बहुत अहम कैदी उसमें मौजूद, तभी इस जेल को ऐसा बनाया गया है। ये 3 फ्लोर जमीन के नीचे है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मुजाहिदीन बहुत ज्यादा कोशिश करें, अल्लाह पाक करे कि ओपन हो जाए और इसमें जितने कैदी हैं वो भी आजाद हो जाए और अल्लाह पाक जो इन मुजाहिदीन को मजीद कामयाबी दे। और अगला जो इनका हदफ है वो फलस्तीन है, मस्जिद अक्सा। इसके बाद ये वहां पे हमला करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इसराइल ने भी शाम पे हमला कर दिया और वो इसराइल में भी इंटर हो चुके हैं और हमले की कोशिश जारी रखे हुए। अब मुजाहिदीन जो है इनसे भी मुकाबला करेंगे। तो देखते हैं ये आगे क्या होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी मुजाहिदीन जो है शाम जो है मुजाहिदीन के कंट्रोल में और कैदियों को आजाद कराया जा चुका है। लेकिन बशार अल असद के बाप ने और बशार अल असद ने जो जुल्म किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा मुसलमानों के साथ। अल्लाह पाक इसको भी तबाह बर्बाद करे, बशार अल असद को। इसका बाप तो ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन इसको तबाह बर्बाद करे। जितना मुसलमानों के साथ ने जुल्म किया और मुसलमानों को जिस तरीके से कत्लेआम किया, 5 लाख मुसलमान इसने शहीद करवाया, 10 लाख मुसलमानों को इसने कैद किया और तकरीबन 1 करोड़ मुसलमान जो है नकल मकानी करके चला गया। और 55-50 साल इसने जो हुकूमत की वो जुल्म कायम करके की। इसकी गाड़ियों को भी तहवील में ले
لے لی گئی، اس کا جو محل تھا سب کچھ تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور یہ خود تو بھاگ چکا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب شام آزاد ہے اور سب کو پرامن رہنے کی اپیل کی گئی ہے جو مجاہدین کے سربراہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوجیوں کو بھی عام معافی کا اعلان دیا گیا ہے جو وہاں پہ فوجی تھے جو رہ گئے تھے۔ تو اب شام میں حالات آہستہ آہستہ صحیح ہو رہے ہیں، تو لیکن اب جو اسرائیل ہے اس نے بھی حملہ کر دیا، مجاہدین ان سے بھی لڑیں گے، تو اللہ پاک ان مجاہدین کو کامیاب کرے، اور جتنے قیدی سیدنا جیل میں جو ہے موجود ہیں اندر، اللہ پاک کرے کہ وہ اوپن ہو جائے اور جتنے بھی قیدی وہاں موجود ہیں ان کو بھی رہائی مل سکے۔ تھینک یو۔